तो हेलो दोस्तों, आज फिर से इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 5 लेकर आए हैं जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे। तो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए समय को ना गवाते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। कह रहा भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, बैंक ऑफ इंडिया को या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को? तो इसको बैंकों का बैंक जो है से भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से कौन मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, एक एवं दो दोनों या मूल्य का संचयन? तो इसका जो सही आंसर होगा मूल्य का मापन। तीसरा है, निम्न में से कौन मुद्रा का द्वितीयक कार्य है? मूल्य का स्थानांतरण, मूल्य का संचयन, एक एवं दो, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है एक एवं दो, यानी मूल्य का स्थानांतरण और मूल्य का संचयन दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुद्रा के कार्यों में सम्मिलित है कौन? मूल्य निर्धारण, मूल्य का संचय, विनिमय का माध्यम, उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचय, मूल्य का स्थिरीकरण? तो इसका जो सही आंसर होगा मूल्य का स्थिरीकरण। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया? तो 6 का सही आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट जारी करता है वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक? तो 7 का जो सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, ये पिछला सेट में भी आया था शायद, तो 1935। क्वेश्चन नंबर 9 है, मौद्रिक नीति संबंधित है लोक व्यय से, कर से, लोक ऋण से, खुला बाजार नीति से? खुला बाजार नीति से। तो इसका जो सही आंसर होगा 9 नंबर का, तो इसका जो सही आंसर होगा खुला बाजार नीति से, खुला बाजार नीति से। 10 का है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्य बैंक है, केंद्रीय बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है या इनमें से कोई नहीं? तो 10 का जो सही आंसर होगा वाणिज्यिक बैंक है। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सही है? निम्न में कौन सही है? तो ए तीसरा नंबर सही है, मार्केट प्राइस। तो 11 नंबर जो है से ये तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका जो सही आंसर होगा वो 1 होगा। क्या है? 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा इसका भी 0 से अधिक 1 से कम। 14 के 1 होगा। 15 का जो है से कि ए होगा बी वाला। 16 का जो है से डी होगा, उपरोक्त सभी। 17 का, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? मार्शल को, माल्थस को, एडम स्मिथ को, जॉन रॉबिन्सन को? तो 17 का जो सही आंसर है एडम स्मिथ को। 18 में है, निम्न में से कौन उत्पादन का घटक है? भूमि, पूंजी, श्रम, उपरोक्त सभी? तो 18 का जो सही आंसर है उपरोक्त सभी। 19 नंबर है, प्रत्यक्ष कर क्या है? आयकर, उपहार कर, एक एवं दो दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो 19 का जो सही आंसर होगा एक एवं दो दोनों, आयकर भी है और उपहार कर भी है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से
निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? आयकर, उपहार कर, बिक्री कर, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो सही आंसर होगा ये बिक्री कर होगा। अब प्रत्यक्ष कर। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, ये शायद एक और सेट में कराया गया है। तो ये जो होगा इसका सही आंसर जो होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। राष्ट्रीय आय विषय किससे संबंधित है? माइक्रो अर्थशास्त्र से या मैक्रो अर्थशास्त्र से? तो इसका जो सही आंसर होगा मैक्रो अर्थशास्त्र से। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एवं मनी द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है? मार्शल द्वारा, रैगनर द्वारा, किन्स द्वारा, रिकार्डो द्वारा। तो 23 का जो सही आंसर होगा ये सी होगा, किन्स। ये भी शायद पिछला सेट में था। पर्वत एवं नदी। पर्वत एवं नदी क्या है? पूंजी, राष्ट्रीय पूंजी, राष्ट्रीय धन, वास्तविक पूंजी, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी। तो ये जो राष्ट्रीय धन है। 25 का, एक अर्थव्यवस्था जिसका आर्थिक संबंध दूसरे देशों से होता है वो जाना जाता है। बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, स्वयं अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो होगा सो खुली अर्थव्यवस्था। 26 नंबर क्वेश्चन, अचल संपत्ति के उपभोग को हम क्या कहते हैं? पूंजी निर्माण, ह्रास, विनियोग या ऊपर के सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ह्रास कहते हैं। मूल वर्धन जाना जाता है क्रयमूल प्लस लाभ, विक्रयमूल माइनस हानि, क्रयमूल प्लस मध्यवर्ती वस्तुएं, विक्रयमूल माइनस मध्यवर्ती वस्तुएं। तो जो 27 का जो सही आंसर होगा ए डी होगा, बिक्री मूल माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं की लागत। 28 का है, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा होता है? आय विधि द्वारा, उत्पादन विधि द्वारा, निवेश विधि द्वारा या ऊपर के सभी। तो इसका जो गणना होता है ये सभी द्वारा होता है। विश्व की महान मंदी घटित हुई थी। विश्व की महान मंदी कब घटित हुई थी? 1920, 1925, 1930, 1935। 29 का जो है इसे सही आंसर होगा ये 1930 होगा। किन्स कहा था कि अर्थव्यवस्था में स्थिति है कैसी? बेरोजगार, अनैच्छिक बेरोजगारी, अपूर्ण रोजगार, सीमांत बेरोजगारी। तो कैसी है? तो इसका जो आंसर होगा ये सी होगा, अपूर्ण बेरोजगार। गुणक बराबर है, गुणक किसके बराबर है? आय में परिवर्तन या निवेश में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, निवेश में परिवर्तन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आय में परिवर्तन, निवेश में परिवर्तन। राजकोषीय नीति को हम क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति, बजट नीति, आर्थिक नीति, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जो सही आंसर होगा वो बजट नीति होगा। 33 नंबर क्वेश्चन, मौद्रिक नीति के संदर्भ में मांग में वृद्धि एवं कमी किसके द्वारा होता है? बैंक दर नीति पर, साख नियंत्रण, 1 एवं 2 और न तो 1 न तो 2। 33 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, नहीं तो 1 एवं 2 दोनों, बैंक दर नीति और साख नियंत्रण नीति। 34 का जो है, केंद्रीय बैंक की संख्या किसी देश में कितनी हो सकती है? कितनी होती है? तो ये 2 होती है। केंद्रीय बैंक की संख्या किसी देश में कितनी होती है? तो 1 होती है, 1 होता है। पैंतीस नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक ऋण देता है। केंद्रीय बैंक ऋण किसको देता है? सार्वजनिक लोग को, निजी कंपनियों को, व्यावसायिक बैंक को, इनमें से सभी। तो 35 का जो सही आंसर होगा व्यावसायिक बैंक को। 36 का, साख नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सरकार द्वारा, केंद्रीय बैंक द्वारा, व्यावसायिक बैंक द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो 36 का जो सही आंसर होगा ये केंद्रीय बैंक द्वारा होता है। 37 का है, इनमें से कौन सरकार की कर आय की स्रोत है? उत्पाद कर, संपत्ति कर, मनोरंजन कर, इनमें से सभी। तो 37 का जो सही आंसर होगा इनमें से सभी होगा, संपत्ति कर भी, उत्पत्ति कर भी, मनोरंजन कर भी। 38 का जो है, भुगतान संतुलन घाटा
ठीक किया जा सकता है? किसके द्वारा? आयात संतुलन घाटा, निर्यात प्रोत्साहन, उत्पादन वृद्धि, इनमें से सभी। तो 38 का जो सही आंसर होगा इनमें से सभी होगा। 39 का अबीद हुसैन कमेटी की स्थापना कब हुआ था? अबीद हुसैन कमेटी की स्थापना 1999, 1974, 1964, 1984। तो 39 का सही आंसर 1984। 40 का छोटा रूप है आयात निर्यात का। आयात निर्यात का जो छोटा रूप है वो क्या है? तो ए वाला EXIM। आज यहीं तक, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।